अकाउंट यूनिट नंबर 1 है अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या आएगा? बिजनेस की लैंग्वेज है। बराबर। कोई भी लैंग्वेज होती है उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन करना, इंफॉर्मेशन वगैरह देना। बराबर। तो अकाउंटिंग का भी क्या है? पर्पस क्या है? कम्युनिकेशन करना, रिपोर्ट वगैरह देना बिजनेस के बारे में। किसको? अलग अलग लोगों को। बराबर। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट शुड बी बेस्ड ऑन द सर्टेन एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंट के जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी इवेंट्स वगैरह है, वो क्या है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर वगैरह बोलते हैं। एनी डिसिप्लिन और बॉडी ऑफ नॉलेज मस्ट हैव अ थियोरेटिकल स्ट्रक्चर। कोई भी डिसिप्लिन होगी उसकी क्या होगी? थियोरेटिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह हो गए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह हो गए। उसी तरीके से अकाउंट्स के भी क्या है कि कुछ भी डिसिप्लिन वगैरह है, कुछ के रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह है। ठीक है। अकाउंटिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह है, उसके कन्वेंशंस है, उसकी पॉलिसी है, उसकी स्टैंडर्ड्स वगैरह है, वो सबको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे? आज उसके कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स सबके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। जिसके अंदर से अच्छे खासे तुम्हारे 4-5 MCQ तो इसके अंदर से निकल जाएंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? बर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफाइन एज दोज रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट विच आर एडोप्टेड बाय द अकाउंटेंट यूनिवर्सली वायर रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? कि तो भाई जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसका फुल फॉर्म तुम्हारे को पूछते हैं क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसको क्या करना पड़ेगा? जितने भी अकाउंटेंट है वो सब अकाउंटेंट को क्या करना पड़ेगा? उसको फॉलो करना पड़ेगा। बरोबर है। दिस प्रिंसिपल है क्लासीफाई। वो प्रिंसिपल को हम क्या करेंगे? 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। पहले नंबर में क्या आएगा? अकाउंटिंग इन कॉन्सेप्ट आएगा। सेकंड नंबर में अकाउंटिंग कन्वेंशंस आएंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या आएगा? तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? बिजनेस को हम क्या करेंगे? एक अलग एंटिटी मानेंगे और उसके जो भी ओनर गेटर वगैरह है उसको क्या करेंगे? अलग बनाएंगे, अलग एंटिटी मानेंगे। और जो भी हम लोग बुक्स और अकाउंट बनाएंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। उसी लिए कि जो लोग जो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे, जो भी पार्टनर वगैरह पैसा वगैरह देंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे? एज अ कैपिटल तरीके बताएंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस एक अलग चीज़ है, उसके ओनर अलग है। ठीक है। ये सब रिकॉल करवा रहा हूँ। रिकॉल के अंदर शॉर्ट में देखेंगे तो तुम्हारे को सब याद आ जाएगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर हम ऐसा क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो फ्यूचर के अंदर भी क्या होगा? चलता रहेगा इनडेफिनिट पीरियड के लिए। पर उसके बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन वगैरह निकालते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और उसके बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी निकालते हैं। अक्रूअल बेसिस की हम लोग इफेक्ट वगैरह करते हैं। लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट्स वगैरह करते हैं। और अनयूज जो भी रिसोर्सेज वगैरह है बर उसको भी हम लोग क्या करते हैं? बताते हैं। बर दिस इज डज नॉट इम्प्लाई परमानेंट कंटिन्यूस ऑफ एंटरप्राइज। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कायम पेटे रहेगा जो हमारा बिजनेस, पर एक अजम्पशन रहता है कि लंबे टाइम तक तो हमारा बिजनेस रहेगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। भाई यहाँ पे हम खाली क्या करेंगे? मॉडरेट ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे। जिसका अंदर देखिए कि इंपॉर्टेंट क्या देखने का कि भाई किसको तुम लोग ने जॉब पे रखा, कोई चला जाता है, या तो क्या कहा? गुड हेल्थ ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, गुड वर्किंग कंडीशन। ये सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? मनी मेजरमेंट। खाली पैसा होगा उसकी जब हम लोग एंट्री करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड कौन सा रहेगा? ठीक है। तो यूँ देखने जाओ तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? 12 महीने का होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक होता है। ठीक है। कि भाई हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? तो भाई जो भी बिजनेस की जो भी लाइफ होती है उसको हम लोग अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे? बड़े अप्रोप्रिएट सेगमेंट बोलेंगे। और उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम लोग ने कितना प्रॉफिट लिया। यूजुअली देखने जाओ तो अकाउंटिंग पीरियड कैसा होता है? 12 महीने का होता है। कोस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कोस्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट के अंदर क्या रखने का कि हम जितनी भी एसेट्स वगैरह है जब हम लोग ने उसको खरीदा था वही भाव हम लोग क्या करेंगे? वही रेट पे हम लोग लिखेंगे, नहीं कि उसकी अभी मार्केट में वैल्यू क्या है।
पर उसके बाद आता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब तक हमारे को एक्चुअली रिसीप्स वगैरह नहीं होगा, एक्चुअली में पैसा वगैरह नहीं मिलेगा, तब तक क्या है हम लोग उसकी एंट्री वगैरह नहीं करेंगे। जब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा तब तक हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। भले फ्यूचर में तेरे को कितना भी बेनिफिट मिलने का हो, उसकी एंट्री अभी से ना हो। उसके एक्सेप्शन के अंदर क्या क्या है याद रखियो। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कहेगा, जो हम लोग क्या करेंगे एस वाई के अंदर पढ़ेंगे। हायर परचेज ट्रांजेक्शन सेमिस्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। केस बेसिस जो भी होता है पर ने प्रोडक्शन बेसिस, ये चार क्या है कि उसके एक्सेप्शन है। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब क्या, जो तुम्हारा फेवरेट करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर एक ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री करेंगे, एक डेबिट पे एक क्रेडिट पे, ठीक है। इसके बेसिस को पता हम लोग क्या कहते हैं, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। वो भी देखिए। उसके बाद क्या बोला हुआ है, अक्रूअर कॉन्सेप्ट। अक्रूअर कॉन्सेप्ट मतलब क्या करेंगे हम लोग के आउटस्टैंडिंग वगैरह जो भी है उसके हम लोग एंट्री वगैरह करेंगे, मतलब कि मर्केंटाइल सिस्टम को हम लोग फॉलो करेंगे। अब मर्केंटाइल सिस्टम वगैरह क्या है कि पर वो यूनिट, ये इसके बाद वाला जो पार्ट बनाऊंगा वीडियो उसके अंदर सब डिटेल के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो भाई हम लोग जितनी भी रेवेन्यू है उसको हम लोग एक्सपेंसेस के साथ मैच करेंगे। अगर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट, अगर हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो क्या मिलेगा, लॉस हमारे को मिलेगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फिर ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें याद रखिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। हम क्या करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उसके बेसिस के ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट लिखेंगे। विदाउट डॉक्यूमेंट हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। सर बड़ी इसमें जो जो अंडरलाइन करा है वो सब देखिए। फिर आएगा अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन में सबसे पहले क्या आएगा, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह है या कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, सब वो सबको हम लोग क्या करेंगे, पूरे का पूरा डिस्क्लोज वगैरह करेंगे। हर चीज़ उसके बारे में हम लोग बताएंगे। पर उसको क्या कहते हैं, फुल डिस्क्लोजर बोलते हैं। जिस तरीके से इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर बताया गया हैगा, AS 1 के अंदर जो जो चीज़ों के बारे में बताया गया है वो सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे। फुल डिस्क्लोजर में नथिंग शुड बी ओमिटेड, कुछ भी रह नहीं जाना चाहिए, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, ठीक है। मटीरियलिटी, भरत ये फुल फॉर्म याद रखियो, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। परफेक्ट याद रखियो क्योंकि उसके वर्ड्स वगैरह सब कैसे होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। ये MCQ में आता है। एक GAPA का, एक AAA का, ये क्या करते हैं, मोस्टली टाइम पूछते हैं। मटेरियलिटी किसको बोलते हैं, तो जो चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैगी, जो हमारे जो भी जो जिसको बताना भी ज़रूरी है, पर वो सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे। मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ अभी मटीरियल है, नेक्स्ट ईयर ना भी होवे, या मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन अभी अभी मटीरियल नहीं है, बराबर है, या अभी नेक्स्ट ईयर मटीरियल भी हो सकती है। इसका एग्जांपल दिया था, जैसे कि तुम FI में हो, बराबर है, SY के पेम्पलेट अभी तुम्हारे लिए मटीरियल नहीं है, या 12th के पेम्पलेट अभी तुम्हारे लिए मटीरियल नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है जैसे कैलकुलेटर वगैरह, ये याद रखियो एग्जाम्पल। कैलकुलेटर स्टेशनरी वगैरह वो सब क्या है, इमटेरियल है, बताओ ना बताओ, पर क्योंकि उसमें क्या होगा, छोटा बोलता तेरा पैसा जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं, तो तुम्हारा क्या करना है, हर साल सेम पॉलिसी प्रोसीजर वगैरह, सेम मेथड वगैरह को फॉलो करना है, ठीक है। बदलते नहीं रहना है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। फिर आता है कंजर्वेटिव, प्रूडेंस जिसको कहते हैं, बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट की कोई एंट्री नहीं करेंगे, बट लॉसेस होगा उसके हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, बराबर। उसके बेसिस को पद हम लोग क्या कहते हैं, बेटे वगैरह निकालते हैं, ठीक है। शायद बड़ी हम प्रॉफिट होगा उसकी एंट्री नहीं करेंगे, हम खाली जो लॉस होने वाला होगा उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद आता है अकाउंटिंग पॉलिसी, जिसको मेथड भी बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन की मेथड है, इन्वेंटरी की मेथड है, गुडविल्स वगैरह है, इन्वेस्टमेंट है, पर वैल्यूएशन ऑफ अ फिक्स एसेट, ये सब क्या है कि मेथड है किसकी, अकाउंटिंग पॉलिसी की। उसके बाद आता है, देख इसके अंदर से भी एक MCQ बनने के फुल चांसेस है। प्रूडेंस किसको कहते हैं, तो देख अनसर्टेनिटी इनएविटेबल sound may transaction this should be recognized by the external prudence of preparing fresh statement, therefore anticipate no gain and provide all losses।
प्रूडेंस ये अपनों ने आगे जो देखा वो ये करना, प्रूडेंस में क्या करने का, लॉस की एंट्री देने की, प्रॉफिट की कोई जात की एंट्री ना हो। उसके बाद है सब्सटेन ओवर फॉर्म, ये याद रखिए। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इन इवेंट should be governed by the substance and financial reality, not merely with legal form। पर पैसे आए गए उसकी एंट्री होगी, चाहे लीगल फॉर्म से हमारा कोई लेवा देवा नहीं है। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। मटीरियलिटी, पर हम क्या करेंगे, जितनी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है सब वो सबको हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्लोज वगैरह करेंगे। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पर जिस तरीके से अकाउंटिंग क्या की लैंग्वेज है बिजनेस की, उसी तरीके से वो लैंग्वेज का क्या होता है, कुछ ग्रामर वगैरह होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उसी तरीके से अकाउंटिंग की क्या है कि जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है वो सबको फॉलो कौन करवाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करवाएगा। ये याद रखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन कॉर्पोरेशन अकाउंटिंग पॉलिसी बाय टीपी घोष। बराबर याद रखने का, मैं भी कदाच आ जावे तो अपने ने पढ़ा हो तो अपनों को टेंशन ना ले। फिर आता है अकाउंटिंग साइकिल। देख अकाउंटिंग साइकिल में क्या होगा, तो जो पूरे का पूरा जो अकाउंट है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो अपने देखा, अकाउंटिंग पॉलिसी, कन्वेंशंस और स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले होगा क्या, तो भाई सबसे पहले एंटिटी होगी। ठीक है, एंटिटी अपने ने सबसे पहले अभी देखा ना कि भाई बिजनेस अलग है, बराबर है, और उसके ओनर वगैरह अलग है। तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट किसके लिखेंगे, एंटिटी के लिखेंगे, एंटिटी के बुक्स ऑफ अकाउंट लिखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सोर्स का डॉक्यूमेंट होगा। हमने 10वें नंबर का जो भी वो देखा, बराबर है, कन्वेंशन, उसके अंदर क्या था कि भाई ऑब्जेक्टिविटी का होना जरूरी है। तुम ट्रांजेक्शन तब लिख सकते हो जब तेरे पास क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा। पर ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के बारे में तुम्हारे को फ़ोटो भी भेजा आएगा मैंने, बर कि परचेस करो तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगे, सेल्स करो तो कौन से वाला डॉक्यूमेंट देने का, पेन स्लिप, बैंक पासबुक, वो सब के बारे में बताया। ठीक है, क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा तो तुम क्या करोगे, ट्रांजेक्शन लिखोगे। पर बाकी तुम उसकी एंट्री नहीं कर सकते। ट्रांजेक्शन दो तरीके की इकोनॉमी होता है, नॉन इकोनॉमी होता है। इकोनॉमी में केस होगा, क्रेडिट होगा, एक्सचेंज होगा। नॉन इकोनॉमी की तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, इसको भी डिटेल में करा है। ठीक है, ऐसा हो तो जो जो तुम्हारे पेज वगैरह में सब लिखवा है वो देखियो। ठीक है, तुम ट्रांजेक्शन की क्या कर सकते हो, का तो जनरल एंट्री कर सकते हो, का तो उसको सब्सिडी बुक के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, जनरल एंट्री तुम्हारे को सिखा दी है। सब्सिडी बुक कितनी तरीके की होती है, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, केस बुक एंड जर्नल प्रॉपर होती है। ठीक है, जर्नल एंट्री के बाद क्या करने का, लेजर पोस्टिंग करने का, ये भी अपनों ने देखा। लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बने, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में क्या बने, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना। ठीक है, ये सब तेरा जाता है यूनिट नंबर 2 में। इसकी भी थियरी की वीडियो, इसके एडजस्टमेंट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, बराबर है। ये सब चीज़ तेरे को दिएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। पर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखियो, पहले नंबर का स्टेप जनरल, सेकंड नंबर का स्टेप लेजर, थर्ड नंबर का स्टेप ट्रायल बेस ने, फोर्थ नंबर का स्टेज फाइनल अकाउंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट तुम्हारा था, इसको कंप्लीट करना। ये सब एक बार खाली देख लेना जो तुम्हारे को मैंने समझाया वो। इसके बाद आता है कैपिटल रेवेन्यू आइटम, दूसरे नंबर की वीडियो के अंदर अपलोड मारता हूँ।